खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। तैयार हैं आप लोग? उलमा इकराम का नूरानी काफिला, हादरीन बज़, पर्दा नशीन माँ और बहनों, शेर मोहम्मद क़ादरी को सलाम के साथ कबूल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीदे करबला, या दाफ़े करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लू अलैहि व आलिही। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया, बुरों में मिलाख बुरा सही, मगर मेरा उनसे रिश्ता है। बुरों में मिलाख बुरा सही, मगर मेरा उनसे रिश्ता है। ऐ खुदा तू आबरू रखना, ये तेरे मुस्तफ़ा की बात है। ऐ खुदा तू आबरू रखना, ये तेरे मुस्तफ़ा की बात है। आइए हजरात, सबसे पहले गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका हुजूर ताजदार मदीना राहत व क़ल्ब व सीना इमाम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का विर्द करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कोई भी तमीहीदी कलिमात ना कहते हुए अपनी गुफ्तगू को शुरू करता हूँ। मुख्तसर से वक्त में कुछ बातें आपकी सिमातों के हवाले रखने की कोशिश करूँगा। अच्छी लगे सच्ची लगे तो सुबहान अल्लाह कह सकते हैं। सुबहान अल्लाह कहने में कोई टैक्स इंशाअल्लाह नहीं लगेगा, बोल सकते हैं सुबहान अल्लाह। अब मैं उससे पहले शेर पढ़ता हूँ, कुछ अशार पढ़ता हूँ, अच्छे लगे तो बोल सकते हैं। एक शायर ने बड़ी पहले कहा था, या रसूल अल्लाह अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। और मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक़ का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। आने वाले दो मिसरे आपकी तवज्जो का तालिब, अपनी ज़हीन सिमातों को इधर तवज्जो कीजिएगा। मैं अशार पढ़ता हूँ। शायर ने कहा कि अम्बिया में हबीबे खुदा कौन है, आप हैं या नबी दूसरा कौन है। मांगता इसलिए हूँ कि मुख्तार हो, वरना मोहताज से मांगता कौन है। आप आए तो हक़ का पता मिल गया, वरना किसको पता था कि खुदा कौन है। अर्शे आज़म पे पहुंचे तो रब ने कहा, आ भी जाओ तुम्हें रोकता कौन है। और एक शायर ने बड़ी पहले कहा था कि वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई, वफा भी झूम उठे, वफा भी झूम उठे यूं वफा करे कोई। फिर आज हक के लिए जा फिदा करे कोई। नमाज 1400 सालों से इंतजार में है कि हुसैन की तरह मुझको अदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। तुमसे ज्यादा तेज ऊपर वाले बोल रहे हैं। बेशक सही बात है, आपकी जरूरत ज्यादा है। अगर सुभान अल्लाह ऐसे नहीं बोलोगे, हो सकता है हदीस पाक सुनकर बोल जाओगे। हदीस पाक सुनाता हूँ, बुखारी शरीफ है, जिल्द सानी है, सफ़ा नंबर 462, सत्र नंबर 3, 4, 5, 6 की हदीस पाक करीमा कर इरशाद फरमाती, सहाबा का मजमा लगा हुआ है, सहाबी रसूल आपके इर्द गिर्द बैठे हैं।
जैसे कि चांद के इर्द गिर्द सितारे मौजूद हों, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द बैठे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे लाडलो, ऐ मेरे प्यारे साहबा, सुनो। किसी ने अच्छी बात सुनने के बाद एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके आमाल में एक हर्फ के बदले 10 नेकियां दिया करता है। 10 नेकियां दिया करता है। अब सहाबा का मजमा लगा हुआ है। जब सुबहान अल्लाह के वर्ड की गिनती करना शुरू करोगे तो 9 हर्फ निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 9 हर्फ निकलेंगे। जब 1 के बदले 10 तो 9 के बदले कितनी हुई? अगर रतनपुर वालों गणित मजबूत हो तो बोल के दिखा दो, कितनी हुई? 90 नेकियां तैयार हो गई। सहाबा का मजमा लगा हुआ है। एक सहाबी खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, हमारे माँ बाप आपके कदमों पर निछावर हों। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, क्या बात इसी पर रुक जाती है? या रसूल अल्लाह, क्या बात इसी पर ठहर जाती है? मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा जाते हैं। जब मेरे नबी मुस्कुरा जाएं, रब्बे काबा की कसम, किस्मत का सितारा बुलंद हो जाया करता है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे लाडलो, ऐ मेरे प्यारे साहबा, सुनो सुनो। जिसने अच्छी बात सुनने के बाद एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके आमाल में 90 नेकियां लिख दिया करता है, 90 गुनाह मिटा दिया करता है, 90 दर्जात बुलंद फरमा दिया करता है। मियाँ तमाम में मफाद है, इसके तमाम में फायदे हैं। अगर बोलोगे तो तो ये अच्छी बात लगे तो सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं गुफ्तगू का शुरू करता हूँ अपनी, जिस मैंने आयत मुक़द्दसा की तिलावत की। रब्बे क़दीर शाद फरमाता, ए ईमान वालो, नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। हाँ, इधर उधर नहीं लेकर जाना है। नमाज को कायम करो और ज़कात अदा करो। अब दुनिया के अंदर पूरे मुआशरे का जब सर्वे कर कर वापस अपने घर की तरफ पलटोगे तो देख लोगे कि कितनी नमाजी दुनिया के अंदर फिर रहे हैं। आज इंसान मुसलमान को देखोगे केवल कहलाने का रह गया है। मियाँ नमाज की तरफ को अपनी तवज्जो बिल्कुल हटा रखी है। अगर जिनाहों के अड्डों पर जाकर देखो तो सबसे ज्यादा वहां पर मुसलमान मिलेगा। जानियों के अड्डों पर जाकर देखोगे, जिनाकारी के अड्डों पर जाकर देखोगे, सबसे ज्यादा वहां मिलेगा तो मुसलमान मिलेगा। अगर जुओं के अड्डों पर जाकर देखोगे, सबसे ज्यादा वहां पर मुसलमान मिलेगा। हर मैखाने को आबाद मुसलमान ने कर रखा है। और फिर कहते हैं हम मुस्तफ़ा की मानने वाले, नबी से प्यार करने वाले हैं। यार आज देखा होगा बहुत तरीके से आज मुसलमान खुद को जाकर खुद को नीलाम करता चला जा रहा है। रब्बे काबा की कसम, आज अगर मुसलमान का एक पैसा परवाना चल चुका है, मुसलमान का ऐसा वक्त आ चुका है कि मुसलमान को डूब के मरने का वक्त आ चुका है मुसलमान का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यार खुद को आखिर समझ कर रखा है इंसान ने। नमाज को तो यूं छोड़ देते हैं जैसे कि खाना नहीं खाया एक वक्त का। मेरा गौस फरमाते हैं, हुजूर गौसे आज़म ने फरमाया, आखिरी बात करने लगा हूं, कि जिसने एक वक्त की नमाज को छोड़ा, जिसने नमाज को हकीर जाना, जिसने सुन्नत तरीके पे नमाज को अदा नहीं किया, रब्बे कदीर उसको 15 अजाब में मुलव्विस करेगा। कितने में? 15 अजाब में। बोल सकते हो 6 अजाब दुनिया के अंदर, 3 मरते वक्त, 3 कब्र में, 3 कब्र से उठते वक्त। मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद हैं, अगर कोई खामी हो तो इसलाह कर सकते हैं। कितने अजाब? 15 अजाब। 6 दुनिया के अंदर, 3 मरते वक्त, 3 कब्र में, 3 कब्र से उठते वक्त। अब जरा अजाब मुलाहिजा फरमाएं, अजाब है कौन सी? कहीं ऐसा तो नहीं हम भी इसमें गिरफ्तार हैं? हो सकता है। मेरे गौस फरमाती, जिसने नमाज को छोड़ा दुनिया के अंदर, जब वो मौजूद रहता है, नंबर 1 वो नेकों की फहरिस्त से निकाल दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नेकों की लिस्ट से उसका नाम खारिज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। नंबर 1 ये। नंबर 2 उसके रिस्क से बरकत को दूर कर दिया जाता है। उसके रिस्क से बरकत को दूर कर दिया जाता है। आज जाते हो ना, बहुत अपने पीरों के पास जाते हो, मियाँ ढोंगी पीरों के पास जाते हो, मौलवियों के पास जाते हो, कमाते बहुत हैं मगर बरकत नहीं हो रही है। यार बरकत नहीं हो रही है, ये तो देख लिया, बरकत नहीं हो रही है।
हो क्यों नहीं रही है ये नहीं देखा तूने, कभी इसका रीज़न नहीं जाना कि हो क्यों नहीं रही है। मेरे गौस फरमाते हैं कि जिसने एक वक्त की नमाज को छोड़ा, नमाज को हकीर जाना, नमाज को सुन्नत तरीके से अदा नहीं किया, तो कभी उसके रिस्क में बरकत नहीं हो सकती। नंबर 3, उसकी उम्र से बरकत को दूर कर दिया जाता है, उसकी उम्र थोड़ी कर दी जाती है, छोटी कर दी जाती है। नंबर 4, उस बंदे का कोई नेक अमल कबूल नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? उस बंदे का कोई नेक अमल कबूल नहीं किया जाता। नंबर 5, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं की जाती। आज कहते हो ना मियाँ हम नमाज़ी भी पढ़ते हैं, हम ये भी करते हैं वो भी करते हैं, खूब तस्बीहात पढ़ रहे हैं, खूब चिल्ले उठा रहे हैं, खूब मौलवियों के पास जा रहे हैं, मुल्ला मौलवियों से हम दुआएं करा रहे हैं, मगर हमारी दुआ कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं हो रही। कभी ये तो सोच दुआ कबूल हो क्यों नहीं रही। मेरे गौस फरमाते हैं जिसने नमाज को छोड़ा, जिसने नमाज को हकीर जाना, रब्बे कदीर उसकी कोई नेक दुआ कबूल नहीं किया। नंबर 6, वो नेकों की दुआ से महरूम कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? वो नेकों की दुआ से महरूम कर दिया जाता है। ये तो साहब दुनिया के अंदर 6 जीते जागते अजाब हैं। 3 मरते वक्त के अजाब कौन से वो मुलाहिजा फरमाएं। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जब वो मरता है तो वो प्यासा मरता है। क्या मरता है? वो प्यासा मरता। अगरचे उसके हल्क में 7 दरिया उलट दिए जाएं फिर भी वो प्यासा ही मरता है। नंबर 2, उसकी मौत अचानक होगी। कहते हैं ना जाता है ये जो दुनिया के अंदर आने के बाद ना, ये खेतों में जो मेढ़े काट रहा है, मेढ़े जो साहब रोटोवेटर वाला भी अगर चलवाता है ना, रोटोवेटर वाले से भी तो कह देता है थोड़ा दबा के चला, थोड़ा दबा के, यानी कि दूसरे खेत वाले की भी उसकी डोल अपनी तरफ काटने के चक्कर में लगा हुआ है। तो ये जो तूने हराम कमा कमा कर इकट्ठा किया है ना, तो समझ ले कब्र में जाकर इसका हिसाब किताब देना होगा। दुनिया से वो बोझल होकर मरता है। क्या होता है? वो दुनिया से बोझल होकर जाता है। अब 3 कब्र में अजाब कौन से? मेरे गौस फरमाते हैं जिसने नमाज को छोड़ा, जिसने नमाज को हकीर जाना, उसकी कब्र को भींच दिया जाता है, मिला दिया जाता है। आज तेरे कमरा अगर छोटा बना दिया जाए, तेरा कमरा अगर बंद कर दिया जाए, तेरा सांस घुटने लगता है, जब उस कब्र के अंदर जाएगा, उस कब्र को भींच दिया जाएगा, फिर बता तेरा उसके अंदर गुजर कैसे होगा, किस तरीके से गुजर होगा। उस कब्र को भींच दिया जाता है। नंबर 2, उसकी कब्र में सख्त अंधेरा होगा। आज हमारे तुम्हारे घर में अगर ट्यूबलाइट ना हो मियाँ, तो हमसे अपनी जिंदगी नहीं गुजारी जाती, घर वीरान वीरान लगने लगता है। जब कब्र में कोई सामान नहीं होगा ना, ये ट्यूबलाइट वगैरह कुछ नहीं होगी, तो बता फिर किस तरीके से रहेगा कब्र के अंदर। तीसरा अजाब मुलाहिजा फरमाएं, जल्दी अपनी गुफ्तगू को सिमेटता हूँ। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं कि जब वो कब्र में जाता है, जब वो कब्र में जाता है, मुनकर नकीरों के सवालों का जवाब भी नहीं दे पाएगा। अल्लाहु अकबर। अब 3 कब्र से उठते वक्त के अजाब कौन से? हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जब कब्र से उठाया जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उससे सख्त नाराज होगा। क्या होगा उससे? अल्लाह रब्बुल इज्जत सख्त नाराज होगा। और जिससे मेरा रब नाराज हो, फिर बताओ उसका ठिकाना कहाँ पर है? कहाँ पर है? जरा बोल कर दिखा दो। जिससे मेरा रब नाराज हो उसका ठिकाना कहाँ पर है कि नहीं? अब दूसरा अजाब मुलाहिजा फरमाएं, मेरे गौस फरमाते हैं उससे हिसाब किताब सख्त लिया जाएगा। एक मरतबा अम्मी आयशा ने मेरे नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, बरोज़े क़यामत हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम फंस गए या बच गए? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए आयशा सुनो, जब बरोज़े क़यामत रब्बे कदीर इतना पूछ ले कि दुनिया के अंदर मैंने तुझको भेजा था, बता तूने क्या किया है, तो समझ लेना कि फंस गए। जब रब्बे कदीर अपने रहमो करम से मुआफ़ फरमा दे, तो समझ लेना कि बच गए। और जिससे रब्बे कदीर हिसाब किताब सख्त ले, तो फिर वो फंसेगा या बचेगा? फिर तो मियाँ वो फंसेगा ही। नंबर 3, अपनी गुफ्तगू को यहीं पर सिमेटता हूँ। नंबर 3, मेरे गौस फरमाते हैं उसकी वापसी अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार से जहन्नम की तरफ होगी। अगरचे रब्बे कदीर चाहे तो उसको मुआफ़ फरमा दे, मगर उसकी वापसी
जहन्नम की तरफ होगी। तो आज वक्त है, आज भी हमारे पास वक्त है तो वो इस्तिगफार कर लें। आज भी वक्त है मस्जिदों को आबाद कर लें। अगर हमने मस्जिदों को वीरान किया तो समझ लेना रब्बे कदीर हमारे दिलों को वीरान कर देगा, हमारी औलाद को वीरान कर देगा। मगर अगर हमने मस्जिदों को आबाद कर लिया, इंशाअल्लाह ताला ये तुमसे वादा है, रब्बे कदीर तुमको भी आबाद कर देगा, तुम्हारी औलाद को भी आबाद कर देगा, तुम्हारे घरों को भी आबाद कर देगा। अब मैं हुजूर आला हजरत के आखिरी शेर पढ़ता हूँ। हुजूर आला हजरत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। जब आला हजरत ने लिखना शुरू किया, या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हैजा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, समक व समक में शिक्का निसा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सयादत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले लिबा के तले, सलामे खुले, रजा की ज़बात तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आला हज़रत कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे गिरम, ताजदारे हरम, नो बहारे शफात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम, मुझसे खिदमत के खुदसी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम मेरे बोलने में जो भी खामी हो गई हो अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े मौला मुआफ़ अता फरमाए। परवरदिगार आलम मेरे बोलने और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिंदाबाद पैमदाबाद वमालीना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। एक मरतबा कलमा तैयबा का विर्द कर लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।